तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लेकर के आए बच्चों आप लोगों का जो बच्चों कल जो दिसंबर में बच्चों एग्जाम होने वाला है बच्चों आपका क्लास 9 का बच्चों, उसका बच्चों यहाँ पे बच्चों हम साइंस का बच्चों ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ जो बच्चों मैं आपको जो क्वेश्चन जो अभी बच्चों प्रोवाइड कराने वाले हैं, इससे बच्चों आपका एक भी बच्चों ना तो ऑब्जेक्टिव बार होने वाला है, ना तो बच्चों आपका सब्जेक्टिव बार होने वाला है। ठीक है, पिछले बार भी बच्चों हम आप लोगों को जो है इसी तरह का बच्चों क्वेश्चन को प्रोवाइड कराए थे, जिसमें कि बच्चों आप लोगों का 100 में बच्चों 100 क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोगों का मैच किया था। ठीक है, तो बच्चों इसी चीज़ों को देखते हुए बच्चों हम इस बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं ये इसी क्लास को। तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि बच्चों आपका जो एग्जाम होगा वो बच्चों कुल जो है बच्चों 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और बच्चों ये एग्जाम के लिए बच्चों आपको 1 घंटे 30 मिनट का बच्चों समय मिलेगा। ठीक है बच्चों, 1 घंटे 30 मिनट का। चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते बनाना। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, आप लोगों से कहा गया है कि 1 से 30 तक जो है बच्चों आप लोगों के सभी प्रश्न में जो है बच्चों आपके 4 विकल्प ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, जिनमें से कि आपको बच्चों एक जो सही ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, और मार पे उसे रंगना है। ठीक है, और बच्चों 30 क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपको 25 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो होता है वो होता है बच्चों आपका किलोवाट घंटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो बच्चों कब जो है आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा जो है सबसे कम होती है। तो बच्चों ये आपको पता होगा बच्चों जमीन पर लेटने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, जमीन पर लेटने पर, तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हम आते हैं। बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर किस पर करती है। तो प्यारे बच्चों गतिज ऊर्जा जो है ये आपका निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग दोनों पर। ठीक है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बच्चों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तब धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य क्या है। तो बच्चों यहाँ पर जो है कार्य जो होगा बच्चों ये आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक कार्य। ठीक है बच्चों, 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पे किया गया कार्य जो है बच्चों वो आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है क्या कि सर्वव्यता के पास से कम आवृत्तियों की तरंगों को क्या कहते हैं। बच्चों आप लोगों को हम बता देते हैं कि हम आप लोगों को बच्चों हर बार इसी तरह का बच्चों क्वेश्चन को प्रोवाइड कराते हैं, ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं। तो बच्चों आप लोग जो भी है, आप लोग न्यू स्टूडेंट है बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बच्चों हम यहाँ पे कंप्लीट जो है बच्चों बिहार बोर्ड का सोल्यूशन भी आप लोगों का क्लास 9th और 10th का तैयारी करवाते हैं। ठीक है बच्चों, और साथ में बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों आप लोगों को नोट्स भी हम देते हैं। तो चलिए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अल्ट्रासोनिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है क्या कि किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो बच्चों किसी एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को जो है बच्चों क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। ठीक है पहले बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कहता है कि जब हम एक कुंडली को स्प्रिंग से दबाते हैं तथा उसका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी। तो बच्चों 7 का आंसर क्या होगा बच्चों, 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन पे कहता है छत पर दौड़ते हुए बालक में क्या होती है, कौन सी ऊर्जा होती है। तो बच्चों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बच्चों कहता है क्या कि निम्नलिखित में किसका मात्रक जो है वाट होगा। निम्नलिखित में किसका मात्रक जो है बच्चों वो कहता है कि वाट है। तो बच्चों आप लोग को याद होगा बच्चों इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शक्ति का। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन में बच्चों कहता है कि CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है। तो बच्चों Ca की संयोजकता जो है बच्चों वो आपका 0 है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है क्या कि फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है। तो बच्चों फास्फोरस की परमाणुकता जो है बच्चों कितनी होती है, तो बच्चों 1 होती है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में कौन जो है कोबाल्ट का सही संकेत है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, CO। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों ध्यान रहे CO होता है बच्चों सी और सॉरी बच्चों कैपिटल सी और छोटी ओ होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं मारिएगा। ठीक है, इसमें दोनों जो है आपका कैपिटल सी और कैपिटल ओ भी है, तो आप लोगों को सी नहीं मारना है बच्चों। आपको राइट आंसर कोबाल्ट का CO, मतलब सी बड़ी होना चाहिए और ओ जो है वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों बड़ी सी बड़ी ओ रहने पे बच्चों ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में जो है कौन क्या बोल रहा है बच्चों, बहु परमाणु जो है अणु नहीं है।
तो बच्चों बहु परमाणु अणु जो है बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों 14 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, NO2। ठीक है, कहता है बच्चों CO की मोलर द्रव्यमान कितनी होती है, तो बच्चों CO की मोलर द्रव्यमान जो होती है बच्चों वो होता है 28 AMU। ठीक है, कहता है बच्चों बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र कौन सा है, तो बच्चों बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो है बच्चों आप लोगों का है NaHCO3, ऑप्शन नंबर बच्चों सी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में बच्चों कहता है क्या कि यहाँ पे K जो है एक धन आयन है। ठीक है, और 40 और यहाँ पे बच्चों 19 इसका ये परमाणु संख्या है और ये परमाणु भार है। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी 18 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी बच्चों 19 हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कहता है क्या कि सोडियम की परमाणु द्रव्यमान 32 U है, 46 ग्राम जो है सोडियम में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बच्चों 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो बच्चों परमाणु के नाभिक के नज़दीक जो होता है बच्चों आपका होता है के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि किसी तत्व X के ऑक्साइड का अणुसूत्र X2O3 है। ठीक है, X2O3 है, तो इसका सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, तो बच्चों KSO4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नहीं K2SO4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, K2SO4, ऑप्शन नंबर बच्चों 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है बच्चों कि श्वेत क्रांति जो है ये संबंधित किससे है, तो श्वेत क्रांति जो है बच्चों ये दूध से संबंधित है। ठीक है, आप लोगों को ये क्लास 10 में बच्चों आप लोगों को श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ना है। कहता है बच्चों इनमें से कौन जो है वो खरीफ फसल कौन है, तो बच्चों धान जो है आपका बच्चों क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, आप लोगों का एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही इजी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कहता है बच्चों कि पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक की आवश्यकता होती है, तो बच्चों कम से कम जो है कितने पोषक की आवश्यकता होती है बच्चों वृद्धि और विकास दोनों होने के लिए। ठीक है, तो ये होती है बच्चों आप लोगों का कितने, तो बच्चों 13। ठीक है, 13 प्रकार के पोषक होनी चाहिए। कहता है बच्चों 13 पोषक होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कहता है क्या कि प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण जो है वो किससे होती है, तो बच्चों होती है सूक्ष्म जीव और अपघटन द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बच्चों हम आपको 24 ऑब्जेक्टिव करा दिए। ठीक है, अब बच्चों हम आप लोगों के लिए बच्चों यहाँ पे सब्जेक्टिव का बच्चों वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बच्चों आप न्यू है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मिलते हैं फिर से बच्चों हम एक न्यू क्लास के साथ में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।